ज़ुल्हिज्जा के दिनों में बहुत बड़ी फ़ज़ीलतें हमको मिलती हैं। ज़ुल्हिज्जा की जो तारीखें हैं उनमें एक तारीख जो 9 तारीख कहा जाता है जिसको यौम अरफा भी कहा जाता है। ये यौम अरफा जो है बहुत फ़ज़ीलतों वाला है, इसकी बेशुमार फ़ज़ीलतें बरकतें हैं। और आम तौर से इसका जो रोज़ा है जिसको अरफा का रोज़ा भी कहते हैं, वो रोज़ा हमारे यहाँ लोग रखते हैं, इसका एहतमाम करते हैं और ये बड़ी फ़ज़ीलतों वाला रोज़ा है। 8 तारीख को सहरी खाने के बाद 9 तारीख का जो रोज़ा आएगा वो अरफा का रोज़ा होगा। इसकी फ़जीलत की अगर मैं बात करूं तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि तमाम नफली रोज़ों के अंदर, यानी हम लोग जितने भी नफली रोज़े रखते हैं उन तमाम नफली रोज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़जीलत और बरकत वाला रोज़ा है वो यौम अरफा का रोज़ा है। यौम अरफा का रोज़ा ये बड़ी फ़जीलतों वाला है। इसकी फ़जीलत में ये आता है कि अगर कोई बंदा यौम अरफा का रोज़ा रखता है तो 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के मुआफ़ फरमा देता है। यानी एक रोज़ा और 1 साल पहले जो गुनाह किए थे वो भी अल्लाह मुआफ़ फरमाएगा। 1 साल के बाद जो गुनाह अगर आपसे सरज़द होने वाले थे वो भी अल्लाह मुआफ़ फरमाएगा। तो इसकी फ़जीलतें बहुत हैं। और ये कब रखना चाहिए, इसकी तारीख क्या है, इसका तरीका क्या है, तो आप जिस शहर में जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में उस शहर में जब 9 तारीख आएगी तो 9 तारीख का रोज़ा आपको रखना है। यानी 8 तारीख को आपको सहरी खानी है और 9 तारीख का रोज़ा रखना है। ये अपने मुल्क और शहर के एतबार से है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब चांद ज़ुल्हिज्जा का होता है तो तारीख आगे पीछे हो जाती है। कभी एक मुल्क में 9 तारीख होती है तो दूसरे मुल्क में 10 तारीख होती है। तो उस चीज़ को आप इसी तरीके से देखेंगे कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आप जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर जो तारीख है उस तारीख के एतबार से आप 8 तारीख को सहरी खाएंगे और 9 तारीख का रोज़ा रखेंगे। इसकी बेशुमार फ़जीलतें हैं और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तोहफ़ा है। और सहरी खाने के बाद हो सके तो नमाज तहज्जुद अदा कर लें और फिर नमाज फ़ज्र अदा करें और यौम अरफा की फ़जीलतें हासिल करें। इसकी नीयत कोई अलग नहीं है, बस नफली रोज़ों की जो नीयत होती है वो दिल के इरादे का नाम असल में नीयत है। और रोज़े की जो नीयत होती है उसी तरीके से हम इसकी नीयत कर लेंगे। और अगर आपने नीयत करना नहीं आती है तो आपने इरादा कर लिया है कि हम रोज़ा रखेंगे, यही आपकी नीयत काफ़ी हो जाएगी। वल्लाहु ताला।